हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहित। वेलकम टू सर्च हेड। आज हम ये जैसे कि हमने सीबीटी वन की ये क्या कहते हैं क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे। आज हमारा लेक्चर सेकंड है और आज जो हमने पिछले लेक्चर में नंबर सीरीज की ये क्वेश्चन सीरीज वन करी थी, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर सीरीज टू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक का हमने 30 तक क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम 30 से आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 256 के कितने सॉरी हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 256 आर परफेक्ट स्क्वायर। 256 के कितने जो फैक्टर्स होंगे वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ये हमें पता लगाना है। तो देखो 256 के फैक्टर कितने होंगे। एक तो 256 खुद होगा, ठीक हो गया। और अगर मैं इसका हाफ करूं तो एक फैक्टर कितना आएगा, 128 आएगा, ठीक है। और हाफ करूंगा तो कितना आएगा, 64 आएगा, ठीक है। और हाफ करूंगा तो कितना आएगा, 32 आएगा। और हाफ करूंगा तो कितना आएगा। इसको आप ऐसे करते जाइए ना, ये जो हम 2 से डिवाइड करते हैं आपको पता ही होगा, 2 से ब्रेक करते रहने। 2 से ब्रेक करा 128 आया, फिर मैं 2 से ब्रेक करा 64 आया, फिर मैं 2 से करा 32 आया, फिर 2 से करा 16 आया, फिर 2 से करा मेरा 8 आया, फिर 2 से करा मेरा 4 आया, फिर 2 से करा फिर मेरा 2 आया, फिर 2 से करा फिर मेरा 1 आया। अब अगर हम बात करें फैक्टर्स की, इसके कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो जो कि हमारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। देखो 256 वन परफेक्ट स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। 128 किसी का स्क्वायर नहीं है। 64 8 का स्क्वायर है। 32 किसी का भी नहीं है। 16 4 का स्क्वायर है। 8 किसी का भी नहीं है। और 4 किसका होता है, 2 का होता है। तो कितने ऑप्शन आ रहे हैं हमारे को, ये 250 से, और एक लास्ट हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। 1 1 भी क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो कितने ऑप्शन देखो, एक हमारा 16 हो गया, एक 8, एक हमारा 64 हो गया, एक हमारा 16 हो गया, एक हमारा 4 हो गया, और एक क्या हो गया हमारा 1 हो गया। तो कितने फैक्टर्स है वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन नंबर 5 इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि इफ द नंबर x 3451 is divisible by 3, where x is the digit, what can be the sum of all value of the such। हमें x की वैल्यू निकालनी है। what can be the sum of all values of x। तो x की जो वैल्यूज हैं वो मेरी क्या क्या हो सकती है, what is the sum of all such values। x की ऐसी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं और हमें उनका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो क्वेश्चन क्या, अगर इसको मैं हिंदी में पढ़ूं, यदि संख्या x 3451 3 से विभाज्य है, जहां x एक अंक है, तो x के सभी संभव संभव मानों का योग क्या होगा, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरे पास x 3451 क्या है, x 3451 नंबर है मेरे पास। मुझे देखना है कि नंबर 3 से डिवाइड होने के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन आएगा। तो इनको अगर मैं ऐड कर लूँ तो x तो ऐसे ही रहेगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको पता लगाना है कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, आपको क्या करना है, इसके सभी डिजिट को ऐड करना है आपस में। तो मैंने ऐड करा, x तो ऐसे ही रहा, फिर 3 से ऐड करा 4 कितना आया, 7 आया। 7 में जोड़ा मैंने 5 कितना आएगा, 12। 12 में मैंने जोड़ा 1 कितना आ गया, 13। तो नंबर बन गया 13, ठीक है। अब 13 में मुझे x जोड़ना है, और x मुझे कुछ इस तरह लेना है कि जो एडिशन आए वो मेरा क्या है, ऐसा कुछ आए कि वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। देखो पहला मैं x अगर लूँ 1, क्या लूँ 1, तो 1 प्लस 13 कितना होगा, 13 ही आएगा। तो सॉरी 1 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो मैं 1 को नहीं ले सकता। अब अगर मैं लूँ 2 लेता हूँ, तो 2 प्लस 13 कितना होता है, 15 होता है। और 15 3 से डिवाइड होता है, तो हाँ x की पहली वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अगला मैं लेता हूँ यहाँ पे अगर 3 प्लस 13 कितना आएगा, 3 प्लस 13 हो गया, 16 हो गया। 16 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो गलत हो गया। फिर मैं लेता हूँ 4 प्लस 13 कितना होता है, पहले मैंने 1 लिया, देखो 1 से काम नहीं चला, 2 था, 2 से काम चल गया। अब लेता हूँ मैं 3 प्लस 13 कितना होता है, 16 होता है। 16 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। फिर मैंने लिया 4 प्लस 13 कितना होता है, 17 17 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। फिर मैंने लिया 5 प्लस 3 कितना होता है, 18, और 18 3 से डिवाइड होता है, तो अगला नंबर मेरा कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 की। 6 प्लस 13 कितना हो गया, 19। 19 मेरा 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है,
तो ये मेरा गलत हो गया। फिर मैं लेता हूँ 7, 7+3 कितना हो गया मेरा 20 हो गया। 23 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। देखो मैं कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, आपको भी फास्ट चेक करना पड़ेगा। चाहो तो मैं इसको फास्ट चेक कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं थोड़ा सा स्लो चेक कर रहा हूँ। ठीक है, 7 हो गया। अच्छा नेक्स्ट, फिर क्या जोड़ूंगा मैं 8, 13+8 कितना होता है, 13+8 होता है 21, कितना होता है 21, और 21 7 से डिवाइड 21 3 से डिवाइड होता है, तो अगला नंबर कितना हो गया 8 हो गया। फिर अगर मैं 9 लूँ, 9+13 कितना होता है, 9+13 22, 22 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो गलत हो गया। तो मेरे 3 है, कितना है 2 5 18, तो जोड़ू 8+2 10, 10+5 15, तो इसका आंसर कितना आ गया 15 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखो अब मैं थोड़ा सा आपको मैंने समझाया है, लेकिन आपको अगर जब सीख जाओगे तो आपको थोड़ा फास्ट फास्ट क्वेश्चन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंपोजिट, हमें पता लगाना है इनमें से कौन सा नंबर क्या है कंपोजिट है, इन निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो किसी ना किसी नंबर से डिवाइड होगा। देखो 241 किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये देखा जाए 3 से डिवाइड नहीं होगा, अगर करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा। अगर मैं इसको करूँ, देखो ये 2, ये पहले हम, अगर आपको पता करना है कि कोई नंबर कंपोजिट है तो सबसे पहले स्टार्टिंग करो 2 से, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करो 3 से, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये मुझे लग रहा है ये नंबर किसी डिवाइड होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं 261 की। 261 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, बिकॉज ऑड नंबर है। अब इसको चेक करता हूँ मैं 3 से, तो 261 को मैं डिवाइड करता हूँ 3 से, तो 3 कितना जा 3 8 जा 24 अपॉन 2 कितना आ गया 7 आ गया। हाँ, तो ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 इंटू 87 कितना आ रहा है मेरा 261 आ रहा है। तो जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो अपने आप से और 1 के अलावा और बाकी नंबर से भी डिवाइड होते हैं। तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 87 से डिवाइड हो रहा है, तो ये मेरा क्या आ गया कंपोजिट नंबर आ गया। बाकी सारे मेरे नंबर क्या होंगे प्राइम होंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट। जल्दी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2, इनमें से कौन सा नंबर जो है 12 से डिवाइड होगा। देखो 12 की मैंने आपको ट्रिक समझा रही थी कि 12 क्या होता है, अगर आपको टेस्ट करना है कि 12 से कोई नंबर डिवाइड होगा नहीं होगा, तो 12 क्या होता है 4 इंटू 3 होता है। क्या होता है 4 इंटू 3। ठीक है, तो हमें ये, अगर हम टेस्ट ऑफ 4 चेक कर ले और टेस्ट ऑफ 3 चेक कर ले तो हमारा काम बन जाएगा। 4 के लिए टेस्ट क्या है कि अगर किसी नंबर की लास्ट की दो डिजिट अगर 4 से डिवाइड होंगे तो नंबर 4 से डिवाइड होगा। इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है 4, तो ये 4 से डिवाइड होगा। इसके लास्ट डिजिट क्या है 12 है, तो इसके लास्ट डिजिट 12 है, ये 4 से डिवाइड होगा। इसके लास्ट की डिजिट क्या है 12, इस तो सबकी 12 है, तो ये सारे नंबर 4 से डिवाइड होने वाले तो हैं, तो सब तो 4 का टेस्ट पास कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें टेस्ट करना है 3 का टेस्ट करना है। 3 का टेस्ट क्या होता है कि सबका एडिशन 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5+3 कितना हो गया 8, 8+4 12, 12+1 13, 13+2 15, 15 3 से डिवाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या बैठ रहा है सही बैठ रहा है फिलहाल। अगले नंबर बी वाला चेक करते हैं। 4+3 7, 7+4 11, 11+1 12, 12+2 14, 14 3 से डिवाइड होता है नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। इसमें चेक करें 3+3 6, 6+4 10, 10+1 11, 11+2 13, 13 3 से डिवाइड होता है नहीं होता, तो ये गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखो 6+3 9, 9+4 ये 13, 13+1 14, 14+2 16, 16 3 डिवाइड होता है नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर में ए मेरा क्या हो गया राइट हो गया। अगर आपको पहले ही ऑप्शन में सही आंसर मिल जाता है तो आप वहीं पे टिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ आपको पूरा समझा इसलिए मैंने पूरा करा, वरना पहले ऑप्शन में टिक आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ द नंबर x 44562 इज डिविजिबल बाय 9, अगर ये नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाता है तो x की फेस वैल्यू क्या होगी, मतलब x असल में होगा क्या। जो टेस्ट 3 का होता है वही 9 का होता है, वही करना है हमें सबको ऐड करना है। तो कितने फास्ट ऐड करेंगे x प्लस 4 में 5 जोड़ो कितना आएगा 9, 9 में 6 जोड़ो 15, 15+2 कितना हो गया 17 हो गया। अब 17 में क्या जोड़ें कि वो 9 से डिवाइड हो जाए, और सिंपल बात है 1 जोड़ लेते हैं। 7+1 कितना हो गया 17+1 कितना हो गया 18 हो गया। 18 9 से डिवाइड होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 100 निकाल। देखो ये जो नेचुरल नंबर है सारे, इसके बीच में जितनी भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ये हमारा सम होता है कि जो n नेचुरल नंबर अगर मेरे पास है, मेरे पास अगर n क्या है नेचुरल नंबर है, जैसे 1+2+3+4, मुझे अगर n नेचुरल नंबर का सम निकालना है, अप टू कहाँ तक निकालना है n तक निकालना है। अगर मेरे पास नेचुरल नंबर्स हैं और मुझे नेचुरल नंबर का जो सम निकालना है n तक निकालना है, तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको आप लर्न कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 डिवाइड बाय
2 कितना होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। सिंपल फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके सम निकाल सकते हैं। सिंपल देखो यहाँ पे n कितना है 100 है मेरा, तो मुझे जो सम निकालना है वो कहाँ निकालना है 1 से लेके 100 तक निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी होगी 100 होगी, मैं यहाँ पे 100 डाल लेता हूँ। तो 100 प्लस 101 अपॉन 2, ये 2 से गया मेरा 50, तो कितना आ गया मेरा 50 इंटू 101, मेरा आंसर आ गया 5050। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या हो गया, राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 202 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। देखो 202 के आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर बनना है, चेक करते हैं 202 के आसपास। 200 देखो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 200 से कम से दिखना है मेरा। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो भी स्क्वायर आएगा, जो भी वैल्यू होगी वो इससे कम कम रहेगी। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो 196 इसके आसपास आ रहा है। तो मुझे अगर 202 को 196 बनाना, कैसे बनाऊंगा, इसमें से मैं क्या माइनस कर लेता हूँ, 6 माइनस कर लेता हूँ, 6 माइनस कर लेता हूँ, क्या माइनस कर लेता हूँ 6 माइनस कर लेता हूँ। अगर मैं 202 से 6 माइनस कर लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 196, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। 38 क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 875 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हमें से क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर को फॉर्म करना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसको देखते हैं। सबसे पहले आप उसको डिवाइड करते रहो, 1875 को कैसे डिवाइड करेंगे, देखो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ, लेट्स सपोज 5 से करता हूँ, कितना आएगा देखो, 5 3 जा 15, 3 बच गया यहाँ पे, 7 आ गया, 7 जा 35, फिर यहाँ पे 5 आ गया, फिर 5 से करूँ कितना आएगा देखो, 5 5 7 जा 35, 5 5 जा, फिर करूँगा 5 से कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 15 आ जाएगा, फिर करूँगा 5 से यहाँ क्या बच गया मेरा 3 बच गया, क्या बच गया 3। तो देखो ये 5 5 का पेयर अगर रूट के अंदर लूंगा तो ये पूरा 5 बन जाएगा, 5 5 पेयर लूंगा 5 बन जाएगा, ये 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं 3 को यहाँ से हटा दूं तो मेरा जो पूरा नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर मैं 875 को 3 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 625, और 625 इसका स्क्वायर होता है 25 का होता है। तो ऑप्शन नंबर व्हाट, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। देखो वहां पे आपको कोई सारा जो खेल है वो स्क्वायर का है, अगर आपको सारे स्क्वायर्स लर्न है, आपको कायदे से 1 से लेके 40 तक सारे स्क्वायर्स क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए बाय हार्ट। अगर आपको ये सब लर्न है तो आपके ये हर क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर। इसमें से कौन सा जो नंबर है मेरा वो क्या है, मेरा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। अगर मैं 121 की बात करूं, 121 क्या होता है 11 का स्क्वायर है, तो ये प्राइम नंबर मेरा नहीं हो सकता। अगर 141 की बात करूं तो 141 मेरा क्या हो जाता है, सॉरी 161, 1 सॉरी 1 1 141, 141 मेरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 4 जा 12, यहाँ 2 आ गया, क्या बच गया 7, तो ये तो कंपोजिट नंबर हो गया। 181 तो किसी से नहीं जा रहा मेरे ख्याल से, देखो 181 किसी भी, अगर 3 से करूंगा तो 6 से बच जाएगा, 7 से भी नहीं होगा, तो किसी से मेरे से नहीं हो रहा है। 161 को चेक करते हैं, 161 को अगर हम करें 3 से करते हैं, नहीं 3 से तो नहीं होगा, 7 से करते हैं, 7 टू टू ज़ा 14, 1 हाँ देखो 7 से ये मेरा हो गया, तो 7 23 ज़ा, तो ये सारे नंबर अलग अलग नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, बट ये किसी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी 81 181 क्या हो गया मेरा राइट आंसर हो गया। तो आपको स्पीड पर करनी है तो फास्ट फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम रहता है एग्जाम टाइम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ कंपोजिट। अगर ये दोबारा नंबर आगे बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन आते हैं कि हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा नंबर हमारा क्या है, कंपोजिट है, हमें ये पता लगाना है। देखो कंपोजिट नंबर किसी और से डिवाइड, कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो किसी न किसी फैक्टर से डिवाइड होगा, अपने आप के अलावा, अपने आप से या 1 के अलावा और बाकी नंबर से भी क्या होगा डिवाइड होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो जो सिर्फ या तो अपने आप से डिवाइड होंगे या 1 से होंगे। तो हमें बताना है उससे कौन सा कंपोजिट नंबर है, वो 47 कंपोजिट नंबर मेरे ख्याल से नहीं है, आपको पता होगा 57, 57 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, देखो 3 1 जा 3 2 और 7 19, तो 19 3 जा कितना होता है 27 होता है। तो 57 जो है 57 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, 19 से भी होगा और 3 से भी होगा, तो ये मेरा क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ नेचुरल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 8 leaves a remainder 4 in each case, what is the smallest all the that number। ठीक है,
अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमें एक नंबर निकालना है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, उसमें रिमाइंडर ऐड हो रहा है, इसका सिंपल बेटा फॉर्मूला होता है एलसीएम। एलसीएम लेते हैं हम, एलसीएम ऑफ 5, 6, 7, 8, और लास्ट में क्या करेंगे, उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं। कोई भी नंबर जो है अगर वो इन चारों से डिवाइड होगा, या तीन जितने भी उनका एलसीएम देंगे और रिमाइंडर ऐड कर देंगे। तो पहले इसका रिमाइंडर निकालते हैं। देखो 5, 6, 7, 8 का फास्ट निकालेंगे। देखो 2 से करते हैं पहले। 5 3 जा 7, कितना बच गया यहाँ पे मेरा, 4 बच गया। ठीक है, अच्छा और तो मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है। 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, 60 इंटू 14, तो ये आ जाएगा 260। कितना आ गया, 260 आ गया। मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1260 आ जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा एलसीएम आया इसका, ये आ गया 1260। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, रिमाइंडर कितना है मेरे पास, 4 है, तो उसमें 4 ऐड कर देते हैं। तो उसका आंसर कितना आ गया, 1264। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर है व्हेन एडेड टू 100। एक पॉजिटिव इंटीजर जब उसको मैंने 100 में ऐड किया, व्हेन एडेड टू 100 गिव्स अ सम, एक नंबर देता है व्हिच इज ग्रेटर देन 10.6 व्हेन इट इज मल्टीप्लाई बाय 100। अगर एक नंबर है, मैंने उसमें 1000 उसमें ऐड कर, मान लो नंबर x है, उस x नंबर पे 1000 ऐड हो गया, तो जो आपको नंबर मिला वो इस नंबर से कितना ज्यादा है। अगर उसको मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे हम, 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई हम उसको कर देंगे, तो उससे उतना वो ज्यादा है। ठीक है, तो कितना है, तो उसका आंसर देखेंगे, x हो गया प्लस, खाली क्वेश्चन घुमा रखा है, सिंपल क्वेश्चन था, खाली लैंग्वेज टेढ़ी करी थी। तो ये क्वेश्चन 1000 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया, तो ये 1006 हो गया। 1000 से माइनस करेंगे तो x मेरा कितना आ गया, 6 आ गया। ऑप्शन नंबर 6 कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो जो कोई मैच नहीं खा रहा है इसमें, तो हम इसके क्वेश्चन में कुछ भी बोल नहीं सकते। वैसे इसका आंसर जो था 6 है, इनमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 6 इज राइट। तो उसका दिखाइए, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 72 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन द परफेक्ट स्क्वायर। 72 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिला। वो 70 को ऐसे क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। 72 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, कितना आएगा, 36। तो 36 एक तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही होता है। अब इसको मैंने 2 से करा, फिर 2 से करूंगा, ठीक है, तभी जाके परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखो कितना बनेगा, 36 हो गया, तभी बन जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा, 36 को 72 को इंटू करा, 2 कर दोगे तो ये आ जाएगा 144। और 144 किसका होता है, मेरा 12 का होता है। क्या होता है, 12 का। तो देखो यहाँ आया 36 है, 36 खुद में एक एक परफेक्ट स्क्वायर है, बट यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर एक 2 के संग एक 2 और आ जाए तो ये भी पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, हर डिजिट 2 बार आना चाहिए। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। और आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, हमेशा स्मॉल डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मैंने 72 को करा, 2 से करा, कितना आंसर आ गया, 144। पहले ऑप्शन में आपको आंसर सही मिल गया। कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको 72 दिया है, मतलब कुछ भी नंबर दिया और बोलेगा ऑप्शन चेक करो, आप ए से शुरुआत मत करना, सबसे बड़े से शुरुआत करना, सबसे स्मॉल से, पहले स्मॉल से करना, फिर बड़े से करना, फिर ऐसे करके आप ट्राई करो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। हमें पता लगाना है कौन सा नंबर 6 से डिवाइड होगा। 6 के लिए क्या रूल है, 6 का टेस्ट मतलब होता है, 6 क्या होता है, 3 इंटू 2। तो कोई भी नंबर 6 का टेस्ट तब पास करेगा जब वो 3 का टेस्ट और 2 का टेस्ट पास कर ले। 2 का टेस्ट पास करने के लिए सब इवन होनी चाहिए, तो ये भी इवन है। लास्ट के डिजिट चेक करते हैं कि इवन नहीं है, तो लास्ट के डिजिट में अगर कोई नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। इस क्लास में 6 आ रहा है, 2 से डिवाइड होगा, इस क्लास में 2 आ रहा है, 2 से डिवाइड होगा, इस क्लास में 8 आ रहा है, डिवाइड होगा, इस क्लास में 2 आ रहा है, डिवाइड होगा। तो ये चारों नंबर जो है 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अब चेक करते हैं 3 के लिए। 3 के लिए क्या है कि एडिशन हमारा 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो पहले चेक करें इसका, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20, 20 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, गलत हो गया। अब इसे चेक करते हैं, 4 + 6 10, 10 + 5 15, 15 + 7 22, 22 + 8 30, 30 3 से डिवाइड होता है, होता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या बन गया, एकदम राइट हो गया। बाकी सारे मेरे गलत होंगे तो आप चेक भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट।
आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, इनमें से कौन सा नंबर एग्जैक्टली 12 से डिवाइड होता है। 12 के लिए अगले टेस्ट मैंने आपको बता रखा है, क्या टेस्ट है, 12 कहता है 4 इंटू 3, तो 4 का टेस्ट 3 का टेस्ट। 4 के टेस्ट के लिए क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड चाहिए। इस क्लास में 88 4 से डिवाइड होगा होगा, इस क्लास में 16 डिवाइड होगा होगा पक्का होगा, इस क्लास में 4 डिवाइड होगा होगा, इस क्लास में 32 डिवाइड, तो चारों नंबर 4 डिवाइड हो रहे हैं। अब चेक करते हैं 3 का, ठीक है बनाए, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 8 29, 29 डिवाइड होता है, नहीं होता, गलत हो गया। ये चेक करते हैं, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 1 21, 21 प्लस 6 27, 27 किसी डिवाइड होता है, होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, वो फास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव एन इरेशनल स्क्वायर रूट, में से किसका स्क्वायर रूट इरेशनल है। तो मैंने आपको पहली भी बताया था, आपको 1 से लेके 40 तक सारे स्क्वायर लर्न होने चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये 625 भी किसी का स्क्वायर रूट है, ये भी इसका स्क्वायर रूट है, ये भी इसका स्क्वायर रूट है, बट 825 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो गया, सही हो गया। आपको स्क्वायर रूट लर्न होंगे तो आप डायरेक्टली पता लगाओगे कि इनमें से ये कौन सा स्क्वायर रूट आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा, राइट हो गया। 1825 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालने बैठूंगा तो मुझे इर्रेशनल नंबर मिलेगा। जिसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है मुझे उसमें रेशनल नंबर, जैसे मान लीजिए मेरे पास 625 है, इसका स्क्वायर रूट कितना है 25, तो ये रेशनल आया इसकी वैल्यू। लेकिन जिसका स्क्वायर रूट कुछ नहीं आता तो उसमें उसको हम इरेशनल मान लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बाय विच लीस्ट नंबर शुड 1568 बी डिवाइडेड सो दैट रिजल्टेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं 156 को किससे डिवाइड करके मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। सबसे पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, कितना आएगा 5 6 8, 2 से डिवाइड करूँ कितना आएगा, ये आ गया 7, यहाँ बच गया 8 आ गया, ये आ गया 4। देखो 2 से डिवाइड करा कितना आ गया 784, और 784 किसका स्क्वायर आता है, 784 हमारा होता है 28 का होता है, किसका होता है 28 का, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 होता है। तो डायरेक्टली हमारा इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब भी आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें डिवाइड करना होता है तो आप सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से शुरुआत करोगे, जो जो आपके ऑप्शन में मतलब गिवन होगा, और शुरुआत के बाद भी धीरे फिर उससे बड़ा ऐसे चेक करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इर्रेशनल। अगेन किसका जो स्क्वायर रूट है वो इर्रेशनल। देखो इसमें सबके ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट आता है, ये भी आता है, लेकिन देखो ये 784 पे ध्यान दो, मैंने अभी बताया कि 784 इंटू 10 अगर लिखूं तो क्या बनता है 7840। अगर इसका मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो ये आएगा 784 इंटू 10। 784 को अगर मैं बाहर लूँ तो 28 आ जाएगा, लेकिन अंदर क्या बच जाएगा √10। √10 किसी का नहीं होता, इससे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो गया मेरा, मतलब रॉन्ग हो गया। देखो आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व। देखो मैंने बाकी सारे चेक नहीं करे, मैं इसी पे गया कि मुझे पता है कि इतना पार्ट स्क्वायर रूट होता है, मुझे पता है, तो इंटू से 10 आ रहा है, 10 का कुछ नहीं हो सकता, इसलिए क्या बन गया, इरेशनल बन गया। ठीक है, अब आते हैं 49 में, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। इनमें से कौन सा नंबर मेरा क्या है, कंपोजिट है। कंपोजिट मतलब ये हमारा किसी किसी फैक्टर से डिवाइड हो। देखो सिंपल कुछ नहीं है, हमारा ये है 51। 17 3 कितना होता है 51 होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बाकी सारे क्या हैं रॉन्ग हो गए। ठीक है, अगले में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। कौन सा नंबर 9 से डिवाइड होगा, सम कर लेते हैं। देखो ये है 6 5 11, ये भी 6 5 11 टू जा 22, 22 में 7 जोड़ देंगे 29, तो ये नंबर तो 9 से डिवाइड होने वाला नहीं है। यहाँ देखते हैं 4 प्लस 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 2 27, 27 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। 9 3 कितना होता है 27, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। अब आते हैं 51 में, अमंग द फॉलोइंग विच इज द रेशनल नंबर। इनसे कौन सा रेशनल नंबर होगा। देखो हमें पता है 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है, 30 कितना होता है 32। तो अगर मैं अंडर रूट ऑफ यहाँ ले लूँ 2 की पावर 5, तो कौन सा मैच खाएगा, 3 तो नहीं होगा, 4 तो नहीं होगा, 5 नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मेरा 5 आया,
इसका मतलब ये होगा कि 2 की पावर 5 अगर यहाँ पे 1/5 ले लूंगा तो ये कैंसिल होकर मेरा आंसर कितना आ जाएगा 2, जो कि मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये मेरा क्यूब जो 5 है पावर वाला, ये मेरा आंसर क्या हो गया, सही हो गया कि 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। उससे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द बिलो गिव द फ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू 9/7। तो कौन सा 9/7 नहीं है। अगर मैं पहला ट्राई करूं 108 वाला, तो उसको हम काटे हैं, ये 3 से काटते हैं इसको हम, ये 3 से तो नहीं जाएगा मेरे ख्याल से। 3 से करें इसको, 3 से जाएगा 2/4 ना, 3 से तो नहीं जाने वाला है। हाँ, इसका 7 से भी नहीं जाएगा, 7 से तो इसको थोड़े छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। 9 3 9 जा 3 7, ये तो जा ही रहा है। 7 9 जा 7 17 जा रहा है, और इसको 9 से काटें 150, 17 17 जा और 17 9 जा, तो सारे देखो फ्रैक्शन बन रहे हैं, यही नहीं बन रहा है जो जो हमारा कट नहीं रहा था। अब इस बात ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ये हमारा कौन सा 9/7 नहीं बन रहा है, सारे बन रहे हैं, ये नहीं बन रहा है। ठीक है, 53 करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट होल नंबर आर देयर इन 75 to 104। देखो हमें 3 डिजिट नंबर निकालने हैं 75 से लेके 405 के बीच में। 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होंगे वो 100 से शुरू होंगे, 100 से लेके हमें कहाँ कहाँ जाना है, 405 तक का। लेकिन अगर हम सिर्फ 101 से काउंट करें 405 तक का, तो ये आएंगे 305। कितना आएगा, 305। लेकिन हमें 100 भी काउंट करना है तो कितना हो गया, 306 हो गया। लेकिन हमें इसके बीच में निकालना है, इन दोनों के क्या निकालना है, बीच में निकालना है। तो बीच में मतलब 405 नहीं आएगा, तो मैं 405 को नहीं लूंगा, तो एक मेरा नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 305। ऑप्शन नंबर 20 राइट। तो सही जवाब इसका होगा कि 100 से लेके हमें काउंट करना है कहाँ तक का, 404 तक का। तो पहले हम काउंट करेंगे 101 से लेके 404 तक का, जो कि मेरा बन जाएगा 304। फिर 100 पे काउंट करेंगे +1, कितना आंसर आ गया, 305। चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे तो आप ऐसे कर लो, आंसर क्या आएगा, सेम 305। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 12। देखो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं टेस्ट, ये डिविजिबल टेस्ट क्या आपको बताना चाहिए। 12 टेस्ट क्या है, 4 और 3। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, छोड़ देता। आप क्या करते हैं, 3 के लिए 9 + 3 12, 12 + 4 16, 16 + 1 17, 17 + 2 19, नहीं होगा। 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 1 14, 14 + 2 16, ये भी नहीं होगा। 7 + 3 10, 10 + 4 14, 14 + 1 15, 7 + 3 10, 10 + 4 14, 14 + 1 15, 15 + 2 17, ये भी मेरा क्या गलत हो गया। 8 + 3 11, 11 + 4 15, 15 + 1 16, 16 + 2 18, 18 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। वट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 3। देखो 3 कहाँ पर लाई कर रहा है, वंस, टेंस, 100, 1000। तो 1000 वैल्यू है, तो जो उसकी प्लेस वैल्यू है वो है 3000, और फेस वैल्यू कितनी है 3। तो 3000 में से 3 माइनस करो, कितना 2997। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो फिर से देखते हैं। What least number must be added subtracted from 577 to get a perfect square। देखो उसमें हम अगर हम बात करें परफेक्ट स्क्वायर की, तो जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो बेसिकली हमारा इसी के आसपास होना चाहिए। तो अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें 80 का स्क्वायर कितना होता है, 80 का स्क्वायर होता है 6400, और 90 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, कितना होता है 8100। तो हमारे पास जो नंबर है वो 577 है। तो जो स्क्वायर नंबर भी आएगा वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा, मतलब वो 87 86 के आसपास होगा। तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ, लेफ्ट में मैंने ले लिया 87, क्या ले लिया 87 ले लिया। तो 87 का स्क्वायर निकाल लेता हूँ। 87 का स्क्वायर कितना आएगा, 87 to 87 करते हैं, कितना आएगा देखो, 7 7 जा 49 4, 7 7 जा 40, 7 4 आ गया, 7 7 49, 7 8 जा 50 56 60 आ गया, इनटू 7 7 7 8 जा 56 6 5 8 8 जा 64, 64 में 5 2 जा 69, तो 9 6, ये हो गया मेरा 15, ये कितना आ गया मेरा 7।
देखो 7569 इसी मतलब क्लोज आ रहा है, ये है 7577, ये है 7569। तो इसमें से मेरे ख्याल से अगर मैं 8 घटा दूं, इसमें 8 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा। तो अगर मुझे इसमें से अगर मैं 8 घटा दूंगा तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 7569 आ जाएगा, जो कि मेरा 87 का स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। अब आते हैं व्हेन 16 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स सम नंबर। मैंने एक नंबर ले लिया x, तो 3 टाइम्स नंबर हो गया 3x, इसमें से मैंने 16 माइनस कर लिया, द रिजल्टेंट इज 8। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रिजल्टेंट मेरा क्या है 8, तो हमें नंबर निकालना है। इस चीज को वहां भेज दूंगा, इसमें जोड़ दूंगा तो कितना आ गया 24 आ गया, x कितना आ गया मेरा ऑप्शन नंबर 8। अब लेकिन हमें उसका क्या निकालना है, ध्यान देना को, हमें इसको निकालना है क्यूब। हमें क्या निकालना है क्यूब, हमें तो 8 का क्यूब निकालना है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, तो उसको 8 से करेंगे तो कितना आएगा 32 3 48 512। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, 58 क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 28 मेक्स द नंबर अ परफेक्ट स्क्वायर। मैं इस 28 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि तो मेरा नंबर बन जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो 28 है मेरे पास, 28 को मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 2 इंटू 7 इंटू 7, 2 इंटू 7 2 देखो ना, ठीक है। तो देखो ये 2 दो बार आ रहा है, काम चल रहा है, लेकिन 7 एक बार आ रहा है, तो अगर मैं इससे 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7 7 दो बार आ जाएगा, 2 2 दो बार आ जाएगा, तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मुझे इस पूरे नंबर को 28 को मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा 7 से, करे मल्टीप्लाई देखो कितना आएगा 7 इज 56, 5 7 2 जा 14 प्लस 1 90, 90 196 आ गया, 196 का होता है 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 7 से, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 59 में आते हैं, क्वेश्चन क्या है, 5 की पावर 501 इज डिवाइडेड बाय 126 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम से आता है। पॉलिनोमियल एक रिमाइंडर थ्योरम होती है जिससे हम रिमाइंडर निकालते हैं, ठीक, पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम। अगर आपको उसके बारे में कुछ और जानना होगा कि ये थ्योरम क्या होती है क्या होती है, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं तो मैं इसको ज्यादा डीपली नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपको इस थ्योरम के बारे में जानना है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में इसको मतलब पूछ सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको बता दूंगा, लेकिन आप जब कमेंट करेंगे मैं तभी बता पाऊंगा, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, अगर मेरे पास कोई नंबर है, अगर मुझे उसका रिमाइंडर निकालना है, वो उसकी पावर के फॉर्म में, तो उसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, समझते हैं इसको। मैंने लिखा 5 की पावर 501 डिवाइड बाय 126। अब देखो ये नंबर अलग से है, इसको मैं अगर 5 की पावर अगर लिखता हूँ 3 तो 125 में आ जाएगा, तो उसको मैं डिवाइड करता हूँ 3 से, तो 501 3 से कितना आएगा, देखो 3 1 जा 3, यहाँ गया 2 6 जा 18 2 1 7। तो 501 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1 6 7 अपॉन 126। तो ये पावर 3 अंदर आ गई, तो ये हो जाएगा मेरा 5 की पावर 3 इंटू 166 167 अपॉन 126। 125 को सॉरी 5 की पावर क्यूब कर सकता हूँ मैं 125 लिख सकता हूँ की पावर 167 अपॉन 126। अब इस 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ 26 माइनस 167 की पावर 126। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, जब भी यहाँ पे कोई नंबर इसकी तरह सेम आ जाता है तो हम इस नंबर को हटा देते हैं और बाकी बचे नंबर को हम लिखते हैं। तो ये आ जाएगा -1 की पावर 167 अपॉन 26। तो ये -1 आ गया, क्योंकि ये नंबर जो आया माइनस में आया है, तो जो रिमाइंडर होगा 126 माइनस ऑफ 1, जो कि मेरा कितना आंसर आ जाएगा 125। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम मुझसे ये अगर सीखनी है तो आप मुझसे कमेंट में, ये हमारे जो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये थ्योरम क्या है, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक शॉर्ट वीडियो बना के पूरा समझा दूंगा। अभी क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना था इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट टाइम इसको सॉल्व किया। ये जिसको ये थ्योरम पता होगी उनको समझ में आ गया होगी मैंने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 3 अंकों इफ द 3 डिजिट 767x6 इज डिवाइडेड बाय 11। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये नंबर क्या बोल रहा है कि ये नंबर जो है 11 से आपका वो हो रहा है, ये जो नंबर है 11 से डिवाइड हो रहा है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। देखो चेक करते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम इवन और ऑड चेक करते हैं। ये इवन है, तो ये ऑड है, ये इवन है और ये है ऑड। तो पहले ऑड वालों को ऐड कर लें, 6 प्लस 7 कितना आएगा 13 आएगा, कितना आएगा 13, माइनस ऑड में सिर्फ x ही है तो माइनस कितना आ गया x। तो जो इसका जो
सब्सट्रैक्शन आनी चाहिए, या तो 0 आए या 11 के मल्टीपल में आ जाए। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूँ तो 13 माइनस 2 कितना हो जाएगा मेरा, 11 हो जाएगा। तो 11 मेरा बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर मेरा ए सही हो गया। ठीक है, तो चलिए देन आज के लिए इतना ही। आज भी हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व करे। पिछले लेक्चर में भी हमने 30 क्वेश्चन करे थे। तो हर हर लेक्चर में हम जितने भी क्वेश्चन हैं वो उनको सॉल्व करते रहेंगे, जितने भी सीबीटी 1 के हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट मैं जो हमारे कॉन्सेप्ट होंगे मैं उनको समझाऊंगा। ठीक है, आपको हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।